हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशु कुमारी आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि रोज़ हम क्यूज करते हैं, आज भी क्यूज हो रहा है। कल का हमारा क्वेश्चन था अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी नदी है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी नदी है? लॉरेंस नदी। इसका आंसर होगा लॉरेंस नदी। आइए आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं भूगोल से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर से। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए देशांतरों का। किसका? देशांतरों का। सबसे छोटा मार्ग होगा ना, तो उसका यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्तियों को किसके द्वारा करना चाहिए? देशांतरों द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है 28 दिन। जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उसका निकटतम समय कितना दिन का लगता है? 28 दिन। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है तो 10 के पावर 16 मीटर से। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है तो 10 के पावर 16 मीटर। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है तो सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। जो धूमकेतु के पूंछ है ना, तो वो हमेशा सूर्य के दूर रहती है, तो इसका वजह है सौर का विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक को अवशोषित कर लेता है। तो खतरनाक कौन है? तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक को अवशोषित कर लेता है, तो पराबैंगनी विकिरण को। ओजोन का सूत्र होता है O3। बादल किस मंडल में उपस्थित रहते हैं? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है ना। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णमासी के दिन। पूर्णिमा वही मिटा हुआ है ना। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कार्य रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है तो परिहेलियन। वो कौन सी है? परिहेलियन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र और पृथ्वी। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र और पृथ्वी, और मंगल भी। मंगल ग्रह का रंग होता है लाल। समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ना, वो लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल के निर्धारण द्वारा। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम काल के निर्धारण द्वारा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाते हैं शैलमूल या मैग्मा। मैग्मा को शैलमूल दिया है। पृथ्वी के सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाते हैं मैग्मा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह अपने अक्ष तल पर कितने अंश से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितने किलोमीटर कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम।
पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? निकेल एवं लोहा। धातुओं के युग में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो निकेल एवं लोहा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। कौन सा घटक है जो वायुमंडल परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो जल वाष्प और धूलकण। वह कौन सा घटक है जो वायुमंडल परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो जल वाष्प और धूलकण। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा करता है? तो यूएसए और कनाडा। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई 37 डिग्री पर। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुव पर होता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अफ्रीका देश के जो घाना देश है ना, उसका पुराना नाम पहले क्या था? गोल्ड कोस्ट। अब हो गया है घाना। और घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था किस नाम से? रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट। जो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? वलित पर्वत के। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं किस मंडल में? समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को कहते हैं ग्लेशियर। जो पहाड़ की ऊंचाई होती है ना, उससे बर्फ के पिघलने को पिंड को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तिब्बती लोग किसे चामोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। जो तिब्बती लोग हैं ना, वो देवी माता किससे कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर ना। मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। किस सागर में केप कोमोरिनी स्थित? हाँ, केप कोमोरिन स्थित है? तो हिंद महासागर में। सरगैसो कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। मेरियाना खाई क्या है? तो महासागर का सबसे गहरा भाग है। मेरियाना खाई क्या है? महासागर का सबसे गहरा भाग है। सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। जो सुंडा गर्त है वो कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। पनामा शहर किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है ना,
उसका आने का कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप। जो हवाई द्वीप है ना, उसे प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। तूफानों का सागर के नाम से किसे प्रदान किया गया है? चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी की देन क्या है? मिस्र। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? होंगहो नदी को। चीन का दुख किसे कहा जाता है? होंगहो नदी को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? न्यूयॉर्क। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन है? ओब नदी का मुहाना। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग नदी। यांग। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके में। भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। मीटीरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मौसम का। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता माप से। निम्न में से सुनामी क्या है? एक भूकंप। आगे ठीक है, अब हम लोग घटना चक्र के इतिहास में बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक शेष उत्पन्न किया है? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। इसमें शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। इसमें ना तो कोई बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का एक यह कानून बना था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने का। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? सन 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह। जो अखिल भारतीय राजनीतिक था ना, उसमें गांधी जी का पहला कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्य एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग में निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था? तो चित्तरंजन दास। वो कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किए थे 1920 में। निम्न में से
निम्न में से एक कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कथक कहाँ का नृत्य शैली था? उत्तरी भारत का। कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो उत्तरी भारत का। रुक्मणी देवी अरुंडला कला की किस विद्या से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। जो डांडिया नृत्य है ना, वो कहाँ मुख्य रूप से प्रचलित है? गुजरात में। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में। जो राग देश है वो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो सितार से। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? वंशी वादक में। M.L. हुसैन है एक चित्रकार। M.L. हुसैन एक क्या है? चित्रकार। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों है वो कौन सा वेद है? आयुर्वेद। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों है वह लिखा जाता है आयुर्वेद में। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक। किसको? सुत्त पिटक। द्वैतावाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? निम्बक्काचार्य। न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? गौतम। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस डे। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का। प्रसिद्ध छोटा झामाबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रपति भवन कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रपति भवन पहाड़ियों में कहाँ स्थित दिया है? तो रायलसीना पहाड़ियों पर स्थित है। पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्न में से कौन थे? तो सर गुस्ताव एफिल। पेरिस में जो स्थित एफिल टावर है ना, उसके डिजाइनर कौन है? तो सर गुस्ताव एफिल। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, उससे मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1972 में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1972 में। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में। जो आदि शंकराचार्य है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने। स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ गए थे? सैन फ्रांसिस्को शिकागो अमेरिका में गए थे। और वेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद 1887 में किए थे। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1469 ईस्वी में। प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक।
सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। जो सदीर है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन से कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज। कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक कौन है? बिरजू महाराज। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। जो यात्रा है वो कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय वादन संगीत से। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? तो मनमोहन भट्ट ने। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन भट्ट। पाब्लो पिकासो कहाँ प्रसिद्ध चित्रकार था? कहाँ के? तो स्पेन का। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? स्पेन का। भरहुत भूमि से संबंधित कौन है? तो कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म। जो भरहुत भूमि संबंधित कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। वेदों के संकलनकर्ता क्या है? वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता क्या है? वेद व्यास। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी। रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विशिष्टतावाद से। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली। जो हिंदुओं का पर्व दीपावली है वह थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। महाबलीपुरम रथ का मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन। महाबलीपुरम रथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहवर्मन। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। और इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? 1987 से 88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1987 से 88 में। भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को कहा गया है राज्य भाषा। राज्य का भाषा। भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को कहा गया है राज्य भाषा। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाई से बाई ओर। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाई से बाई ओर। दुख में सब सुमिरन करे, दुख में सुख में न करे कोई। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। किसकी समाधि होने के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। किसकी समाधि होने के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ओडिसी। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ओडिसी। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम का। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम का। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन के मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर महावीर। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र हठयोग एवं तांत्रिका आचारों की प्रधानता है? तो ब्रजयान में। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अद्वैतवाद वेदांत का। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो भल्लावाचार्य। भल्लावाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था। उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक।
उगाही दिया है। उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन है? हरियर क्षेत्र का मेला। हरियर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर को। जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर को। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देहरादून। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस काल की लिपि को चित्रक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल की। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में। भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? रहीम सेन को। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम। अपहरण लोक काला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार। अपहरण लोक काला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बांसुरी। सीखो। देखिए यह जो क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बांसुरी नहीं होगा, इसका आंसर होगा अलेगोजा, यानी इसी को बीन कहा जाता है। शिंतो धर्म के किसके अनुयायियों का धर्म है? तो कुंग फू सू का। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? 4। भगवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? पुराण। पुराणों की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108 है। और वेदांत की 6। वेदांत की संख्या 6। लोकनायक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? चार्वाक। भगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। और कृष्णदेवराय हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। और हजारी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने करवाया था। दक्षिण भारत का पर्वतीय सर्गेसो उद्गम मंडल या चोटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। दक्षिण भारत के पर्वतीय सरगाह उद्गम मंडल या चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू में। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में।
भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह कौन है? चीनी। देखिए, जो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी ना, वो 1986 में हुई थी पहले, फिर उसके बाद 2020 में अब हो गया है नई शिक्षा आर्थिक नीति, नई शिक्षा नीति। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषीय समूह कौन है? चीनी तिब्बती। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? तो ब्राह्मी। पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतनाट्यम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतनाट्यम। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्त, हम अपना यहीं पर क्विज समाप्त करते हैं। कल के लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को यह पता होगा तो इसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।